नमस्कार, आप देख रहे हैं अपडेट इंडिया। मैं हूं शेख जूही। सोशल मीडिया से लेकर चाय की टपरी तक हर जगह एक ही आवाज गूंज रही है। अब बहुत हो गया, पाकिस्तान को सबक सिखाना चाहिए। कश्मीर के पहलगाम में हुए कायराना आतंकी हमले ने 140 करोड़ भारतीयों के दिल को झकझोर कर रख दिया। गुस्सा उबाल पर है, कोई ट्वीट्स में आग उगल रहा है तो कोई बहस करने में पाकिस्तान को नेस्तो नाबूद करने की बात कर रहा है। लेकिन इस उबलते गुस्से के बीच एक गंभीर सवाल खड़ा होता है। क्या वक्त आ गया है कि भारत सिर्फ जुबानी जंग नहीं बल्कि असली युद्ध की ओर कदम बढ़ाए? और अगर हाँ, तो क्या हम इसके लिए तैयार हैं, खासकर आर्थिक रूप से? क्योंकि जब बात मिसाइलों से जवाब देने की हो तो ये समझना जरूरी हो जाता है कि युद्ध सिर्फ हथियार चलाने का नाम नहीं है। ये एक ऐसा फैसला होता है जो देश की अर्थव्यवस्था, भविष्य और करोड़ों जिंदगियों को दांव पर लगा देता है। भारत और पाकिस्तान के रिश्ते पहले से ही तल्ख थे, लेकिन पहलगाम हमले के बाद हालात और भी गंभीर हो गए। भारत ने पाकिस्तान से सभी राजनीतिक और व्यापारिक संबंध तोड़ दिए हैं, जबकि पाकिस्तान लगातार एलओसी पर सीज फायर का उल्लंघन कर रहा है, जिसका जवाब भारतीय सेना पूरी ताकत से दे रही है। मगर सवाल यही है, अगर ये टकराव वाकई युद्ध में बदल गया तो क्या भारत और पाकिस्तान जैसे देश उस युद्ध का आर्थिक बोझ उठा पाएंगे? आर्म्स कंट्रोल एसोसिएशन की रिपोर्ट के अनुसार भारत के पास लगभग 180 और पाकिस्तान के पास 170 न्यूक्लियर हथियार हैं। लेकिन सिर्फ गिनती मायने नहीं रखती। असली खर्च तब शुरू होता है जब इन हथियारों को इस्तेमाल करने की नौबत आती है। मिसाइलें, लॉन्च पैड, एयरक्राफ्ट, सैटेलाइट सिस्टम, लॉजिस्टिक सपोर्ट, ये सब मिलकर एक बेहद महंगी व्यवस्था बनती है। एक मीडिया रिपोर्ट के अनुसार परमाणु बम बनाने का खर्चा लगभग 150 से 450 करोड़ रुपए के बीच होता है, और ये तो केवल निर्माण लागत है। इसके इस्तेमाल, ट्रांसपोर्ट और इसके बाद के विनाश से निपटने की कीमत कहीं ज्यादा होती है। एक बार आप अमेरिका का उदाहरण ले लीजिए। फेडरेशन ऑफ अमेरिकन साइंटिस्ट की रिपोर्ट बताती है कि अमेरिका का B6112 नाम का परमाणु बम सबसे महंगा है। उसकी कीमत $28 मिलियन है, और अगर उसकी लॉन्चिंग की पूरी प्रक्रिया को जोड़े तो ये खर्च $270 मिलियन तक पहुंचता है, यानी करीब 2200 करोड़ रुपए। अब पाकिस्तान या भारत की अर्थव्यवस्था की तुलना अमेरिका से तो हो ही नहीं सकती। ऐसे में ये खर्च दोनों ही देशों के लिए बेहद भारी साबित होगा। पाकिस्तान पर पहले से ही करीब $274 अरब का विदेशी कर्ज है। IMF और वर्ल्ड बैंक से कर्ज लेने के लिए वो पहले ही संघर्ष कर रहा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान के सभी न्यूक्लियर हथियारों की कुल लागत $4455 करोड़ है। यानी अगर वो अपने सारे हथियार बेच भी दे तो शायद कर्ज चुक जाएगा, मगर देश नहीं चलेगा। भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत है, लेकिन युद्ध किसी भी अर्थव्यवस्था को हिला सकता है। 1999 के कारगिल युद्ध में महज 2 से 3 महीने में ही भारत को 7000 करोड़ रुपए खर्च करने पड़े थे, और वो युद्ध पूरा पैमाने पर नहीं था, ना ही उसमें परमाणु हथियारों का इस्तेमाल हुआ था। अगर आज ऐसा युद्ध हो जिसमें मिसाइलें चले तो खर्च लाखों करोड़ों रुपए तक का हो सकता है। युद्ध का बोझ केवल आर्थिक नहीं होता, जनजीवन, बुनियादी ढांचा, उद्योग, शिक्षा, स्वास्थ्य, सब कुछ प्रभावित होता है। लाखों लोग बेघर होते हैं, अस्पतालों की मांग बढ़ती है और उद्योग ठप पड़ जाता है। इसका असर सिर्फ वर्तमान पर नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ियों पर भी पड़ता है। और सबसे अहम बात, अगर परमाणु हथियार का इस्तेमाल हुआ तो कोई विजेता नहीं होगा। दोनों मुल्क ऐसे दलदल में फंस जाएंगे जहां से निकलना लगभग नामुमकिन होगा। आज जब एक्सपर्ट से पूछा जाता है तो उनकी राय साफ है, जंग अब बहादुरी नहीं, खुद को खत्म करने जैसा कदम है। ना भारत और ना पाकिस्तान, कोई भी देश ये जोखिम नहीं उठा सकता। बावजूद इसके जमीनी हालात ऐसे हैं कि टकराव की दिशा में कदम बढ़ते नजर आ रहे हैं। तो जब हम कहते हैं कि अब बहुत हो गया, मिसाइलों से जवाब देना चाहिए, तो ये सवाल जरूर सोचना चाहिए, मिसाइलों की बारिश होगी तो उसका खर्च कौन चुकाएगा? और जवाब है केवल पैसों का नहीं, जान का, भविष्य का और पूरे राष्ट्र के सपनों का खर्च होगा। और ये ऐसा बोझ है जिसे कोई भी देश नहीं उठा सकता।